विधानसभा के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान जी, घटा चक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप मुरादाबाद बेल्लारी से होते हुए मुबारकपुर आए हैं और लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और सदर लोकसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं। आप अपने पश्चिमी से लेकर के पूर्वी तक का सफर किए, क्या देखते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, इस वक्त गठबंधन की आंधी चल रही है पश्चिम में। जैसे कि आपने सुना होगा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, किराना और जो पश्चिम की सीट्स हैं वहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब, राहुल गांधी साहब और हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रहा है और वहाँ हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीत कर आ रहे हैं। हमारा चुनाव वहाँ मुकम्मल हो चुका है और अब उसके बाद हम लोग जो है इस वक्त आजमगढ़ में आए हुए हैं। और आजमगढ़ में खास तौर पर अपने बड़े भाई की विधानसभा, अखिलेश यादव साहब की विधानसभा में हम हैं। यहीं हम अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आंधी चल रही है, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव साहब का और गठबंधन का तूफान चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बहुत मजबूती से इधर भी जीतने वाला है और उधर भी जीत रहा है और बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार रिजल्ट के साथ हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाने वाला है। विधायक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 चरण का चुनाव हो गया है। रायबरेली से आपके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी लड़ रहे हैं और कन्नौज से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी लड़ रहे हैं। इस दोनों सीट को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये मोटिवेशनल सीट है, दोनों से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब कन्नौज से लड़ रहे हैं, उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे। राहुल गांधी साहब वहाँ पर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से अपने भाई के लिए वोट मांगे, उसके बाद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद भी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से कन्नौज ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहा है, उसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब अभी गए थे, वहाँ पर मंच शेयर किया, वहाँ पर उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी साहब के लिए वोट मांगे और उन्होंने कहा 1 और 1 11 होते हैं। तो ये 11 लोगों की जोड़ी इस तरीके से एक ताकत के साथ उभर कर आ रही है। कन्नौज भी बहुत मजबूत वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं और राहुल गांधी साहब भी बहुत मजबूत वोटों से जीतने वाले हैं और इंडिया गठबंधन का परचम लगाने वाला है। जैसा कि विधायक जी, जगह जगह मोदी जी का कार्यक्रम है, हर लोकसभा के क्षेत्र में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अपने विकास की उन्होंने क्या क्या काम उसकी गिनती नहीं गिना रहे। जब भी देखिए तो मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सवाल अब इस बात का नहीं है, सवाल है भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, सवाल है पेपर लीक हो गए हैं, बच्चे और बच्चियों का फ्यूचर खराब हो चुका है, सवाल इस बात का है कि किसान बेइंतहा परेशान है, सवाल इस बात का है कि रोजगार खत्म हो चुका है। अब लोग, आवाम इस बात को समझ चुकी है, आवाम की आवाज़ नकारे खुदा होती है, आवाम जिसे चाहे अर्श पर रख दे और जिसे चाहे फर्श पर रख दे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये चुनाव आवाम का चुनाव है और आवाम बदलाव चाहती है, इनको हटाना चाहती है, आवाम सुकून चाहती है, आवाम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, आवाम हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा चाहती है। आवाम, क्योंकि धर्म तो आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़ कर पूछता है, कोई हाथ फैला कर पूछता है। मानते तो सब हम भगवान का, और नाम अलग अलग होते हैं लेकिन ताकत तो वो एक ही है। लेकिन अब सब लोग ईमानदारी के साथ गठबंधन को समझ चुके हैं, महसूस कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से जीतने वाला है और इंडिया गठबंधन की सरकार इंशाल्लाह बनने वाली है। विधायक जी, एक अभिनेता भारतीय जनता पार्टी से नेता बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जमीनी नेता जो होता है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो जमीनी लोग होते हैं वही समाज सेवी होते हैं। एसी वाले क्या जाने दर्द, एसी वाले को नहीं पता होता कि किसान को क्या तकलीफ है, एसी वाले को नहीं पता होता कि नौजवान कितना तकलीफ में है। तो वो लोग जाएं, अब उन लोगों को लोग नहीं पसंद करते, आवाम पसंद करती है अखिलेश यादव साहब जैसे विधायक को, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब जैसे नेता को, धर्मेंद्र यादव साहब जैसे जमीनी नेता को, राहुल गांधी जैसे पकड़ वाले नेता को पसंद करती है। तो अब आवाम समझ चुकी है, उन्हीं लोगों को आवाम वोट देना चाहती है जो आवाम के बीच में रहते हैं। जो लोग फिल्मकार होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो बड़े लोगों का काम सियासत नहीं है, ये तो हम जैसे समाज सेवियों का, छोटे लोगों का काम है जो आवाम के साथ रहते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरुआ कह रहे हैं पूरे बॉलीवुड को हमने जो आजमगढ़ में उतार दिया है, हमने डेढ़ वर्ष में हमको 15 महीना जो समय मिला है, हमने बहुत बड़ा काम किया है। क्या आप भी कुछ काम जानते हैं? देखिए,
बॉलीवुड तो वो जो फिल्में बनाते हैं हम लोग उनको पैसे से देखते हैं। हम लोग तो वो पिक्चर देखते हैं जो गरीब की पिक्चर होती है। वो लोग हम वो पिक्चर देखते हैं जब एक बच्चा पूरी ताकत से मेहनत करता है और उसका पर्चा लीक हो जाता है। तो किस हद तक जाता है, पहली बार पर्चा लीक हो जाता है, दूसरी बार पर्चा लीक हो जाता है, वो पिक्चर असली पिक्चर होती है जो एक बच्चा नौकरी पे जाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। आज उस पिक्चर की ज़रूरत है, उस हकीकत की ज़रूरत है जो इंसानियत की पिक्चर है। और आज आवाम उस इंसानियत की पिक्चर को देखना चाहती है जो पिक्चर अखिलेश यादव साहब की गरीबों की, ईमानदारों की, सच्ची की और ख़ास तौर पर रोजगार देने की पिक्चर है। और वही पिक्चर अब जल्दी रिलीज होने वाली है और इस पिक्चर का नाम इंडिया गठबंधन है और वो जीतने वाला है इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपसे घटना चक्र को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।